हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आयुर्वेदा स्टूडेंट और आचार्य चरक का स्मरण करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम लोग चरक संहिता चिकित्सा स्थान चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम हिक्का स्वास्थ्य चिकित्सा अध्याय है, उसके मुख्य रूप से जो चिकित्सा है, जो ट्रीटमेंट है, जो आचार्य चरक ने दिया उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले चिकित्सा सूत्र जानेंगे और जो कुछ चिकित्सीय योग हैं उनको ट्रिक्स के जरिए याद करने का कोशिश करेंगे। ओके, शुरू करते हैं इसके चिकित्सा सूत्र। ये श्लोक इम्पोर्टेंट है, याद हो अच्छी बात है, नहीं हो तो इसमें जो कुछ प्रोसीजर इन्होंने बताया है मेनली पंचकर्म का वो जानते हैं। ओके, पहले श्लोक पढ़ते हैं। हिक्का श्वास आदितम स्निग्धे आदो स्वेदे उपाचरित आक्तम लवण तेलेन नाड़ी प्रस्तर संकरे। ओके, तो हिक्का श्वास आदितम, आदि यहाँ मीन्स एक्सेप्ट्रा, यानी कि हिक्का श्वास के अलावा और कुछ कुछ जैसे कास है, छर्दी है, क्षय है, तो ये जितने भी रोग हैं हिक्का श्वास, कास, सर, छर्दी, क्षय, ठीक है, इन सभी में क्या करना है तो स्निग्धे आदो, आदो मीन्स इनिशियली सबसे पहले उसमें स्नेहन करना है, देन क्या करना है स्वेदन, तो स्निग्धे आदो स्वेदे उपाचरित। तो इन्होंने चिकित्सा सूत्र के जरिए बस यही बताया है कि हिक्का श्वास आदि जो भी रोग है उनमें सबसे पहले आपको स्नेहन करना है और उसके बाद स्वेदन करना। ओके, तो स्नेहन किसके जरिए करेंगे तो स्नेहन के लिए भी इन्होंने बताया है कि आक्तम लवण तैलेना, लवण जब कुछ नहीं कहा तो सैंधव लवण कंसीडर करेंगे, एंड तेल में भी जब कुछ नहीं कहा हो तो तिल का तेल कंसीडर करेंगे। ओके, तो सैंधव लवण एंड तिल का जो तेल है उसके जरिए, उसके मदद से स्नेहन करना है। ओके, एंड स्नेहन के बाद क्या करना है तो स्वेदन करना है। तो स्वेदन के लिए भी इन्होंने 3 तरीका का बताया, नाड़ी, प्रस्तर और संकर, इनमें से किसी भी तरीके से स्वेदन करना। ओके, तो उसी को समराइज करते हैं चिकित्सा सूत्र में। सबसे पहले स्नेहन करना है, स्नेहन कैसे करना है तो लवण तेल से, देन स्वेदन करना है, स्वेदन नाड़ी प्रस्तर संकर स्वेद से। ओके, देन इन्होंने स्नेहन स्वेदन के बाद बताया है आगे के कुछ श्लोक में कि कफवर्धक जो भी आहार हैं उन सभी की हेल्प से मृदु वमन कराना है, और वमन हो जाए तो उसके बाद धूमपान कराना है। ओके, तो ये हो गए इनके चिकित्सा सूत्र, स्नेहन, स्वेदन, देन कफवर्धक आहार से मृदु वमन, एंड उसके बाद फाइनली धूमपान। एंड पंचकर्म में भी इन्होंने कुछ क्लासिफाई कर दिया है, जैसे कि कास एंड स्वरभंग जो खास करके हो रहा है, वैसे श्वास रोगी में इन्होंने कहा है वमन करने के लिए, जबकि श्वास में ही एक टाइप होता है तमक श्वास। ओके, तो तमक श्वास में इन्होंने कहा है विरेचन करने के लिए, एंड विरेचन भी कैसे तो वात एंड श्लेष्म, ठीक है, वात कफ सामक जो भी औषध हैं उनके हेल्प से विरेचन करना है तमक श्वास में। तो ये याद रखने वाली बात है। वमन किस में कहा है इन्होंने, कास एंड स्वर भंग वाले श्वास रोगी में, एंड जिसमें बचे हुए जो सिर्फ तमक श्वास जिनमें है तो उनमें विरेचन का है, वो भी वात कफहर। ओके, नेक्स्ट हम लोग जो है इसके चिकित्सा योग को पढ़ते हैं। इसके चिकित्सा योग को याद करने से पहले एक छोटा सा स्टोरी मैंने बनाया है, उसे पहले जानिए। इस स्टोरी को जो है 5 सेंटेंस में कंप्लीट करना। ओके, सबसे पहले क्या है कि हिक्का श्वास का चिकित्सा योग हम जान रहे हैं, और हिक्का में हम जानते हैं क्या, हिक हिक ध्वनि आता है, ठीक है। तो एक निधि नाम की लड़की है, निधि जो भी कहे, तो उस निधि नाम की लड़की जो है, जो स्त्री है, उसको हिक्का हुआ, वो हिक हिक कर रही थी, अपने माँ के पास जाके हिक हिक ऐसा ध्वनि निकल रही थी। तो उसकी माँ को बड़ा गुस्सा आया, तो उसकी माता ने क्या कहा कि उस निधि को मूंग है ना, मूंग मुदग, तो मूंग का रस दे करके बोली यू शट अप। ओके, सबसे पहला सेंटेंस कि माता को गुस्सा आया, उसने उसको मूंग का रस दे करके बोली यू शट अप, चुप हो जाओ, हिक हिक मत करो। ओके, तो माता ने निधि को मूंग का रस देकर बोली यू शट अप, लेकिन उस निधि का हिक्का ख़त्म नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने दूसरा उपाय लगाया। उन्होंने क्या किया कि 10 हींग होते हैं ना, तो वो 10 हींग का यवागु उसे दी कि ये खा लो, अब ठीक हो जाएगा। ओके, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुआ, तो उसकी माँ घबरा गई। फिर वो क्या हुआ कि माँ तो माँ होती है, अब घबरा गई, बच्चा का ये सारे उपाय से ठीक नहीं हुआ, तो वो भागी भागी नगर में चली गई। किसी ने कहा कि पाठा का शव जो है वो लाओ, फिर ठीक होगा। तो वो भागी भागी नगर में गई और नगर से पाठा का शव लाई, और उस पाठा के शव में लाने के बाद उसमें क्या किया कि 10 तेजोवती होता है, तो उस तेजोवती का घृत को लेकर के, वो 10 तेजोवती का तेजोवती ली और उसको घृत के साथ मिलाकर मन से सीला मीन्स होता है पत्थर, उस पत्थर पे लगाई। ओके,
सबसे पहले निधि को हिक हिकाया तो माँ ने उसे मूंग और रास देकर बोली कि चुप हो जाओ, हिक हिक मत करो, यू शट अप। लेकिन ठीक नहीं हुआ तो उन्होंने क्या किया कि 10 हींग ली और बोली यवागु के साथ खा लो। 10 हींग का यवागु दी और बोली खा लो, ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक हुआ, घबरा कर भागी भागी नगर गई और नगर से पाठा का शव लाई। एंड फाइनली उसमें क्या किया इन्होंने कि 10 तेजोवती को घी के साथ मिलाकर अपने पूरे मन से सीला पर लगाई। ठीक। एंड फाइनली उसे सवारचल के चूर्ण जैसे ही उसमें सटाया, उसको सटाते ही हिक्का से वो मुक्त हो गई। ठीक है, तो यही इसका स्टोरी है। ओके, तो अब इसे समझते हैं, याद करते हैं। 1 मिनट। तो हिक्का से मुक्त हो गई, तो अब इससे क्या क्या योग है वो जानते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, हिकिक हुआ निधि को, तो उसकी माता ने क्या किया कि निधि को मूंग का रस लाकर बोली यू शटअप। तो यहाँ यू शटअप मैंने इसलिए दिया है क्योंकि यू शटअप से आपको याद रखना है यूस। ओके, यू शटअप, यूस। तो ये जितने भी योग हैं यहाँ 4, वो सारे के सारे यूस वाले हैं। माता से मातुलुंग आदि यूस याद होगा, निधि से निधि धक आदि यूस, मूंग से मुदग यूस, एंड रास से रासन आदि यूस। ओके, तो माता ने निधि को मूंग का रस देकर बोली यू शटअप। तो यूस से हो गया माता से मातुलुंग आदि यूस, निध से निधिग्ध आदि यूस, मूंग से मुदग यूस, एंड रास से रासन आदि यूस। देन क्या हुआ कि इन्होंने 10 हींग का यवागु दी। ओके, तो यह यवागु वाले 2 योग हैं। 10 से आपको 10 मूलादि यवागु एंड हिंग से हिंगुआदि यवागु। ओके, यूस वाले ऊपर में 4, यवागु वाले 2 हो गए। फिर इन्होंने घबरा कर क्या किया कि भागी भागी नगर से पाठा का शव लागी। ओके, तो भागी भागी नगर से आपको हो जाएगा भारगी नागर आदि योग। भागी भागी नगर है ना, तो भागी से भारगी या नगर से नागर, तो भारगी नागर आदि योग एक हुआ। एंड पाठा का शव लाई, तो पाठा का शव से आप पाठ्यादि आशव याद रख सकते हैं। ओके, लेकिन इससे भी ठीक नहीं हुआ तो उसने क्या किया कि वो जो पाठादि आशव पाठा का जो शव लाई, उसमें इन्होंने क्या किया कि 10 तेजोवती को घी के साथ मिलाकर मन से शिला पे लगाई। ओके, घी के साथ मिलाया ना, तो यहाँ पे जो है ये 3 घृत के योग हैं। 10 से 10 मूलादि घृत, तेजोवती से तेजोवत्यादि घृत, एंड मन से शिला पर लगाई ना, तो मनः शिला आदि घृत। ओके, घी लगाई। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि सवारचल का चूर्ण सटाते ही हिक्का से मुक्त हो गई। यही है ना, तो सवारचल का चूर्ण सटाते ही हिक्का से अब मुक्त हो गई। तो सवारचल के चूर्ण से यहाँ 3 हो गए, सवारचल आदि चूर्ण, सटाते मीन्स सट्यादि चूर्ण, एंड मुक्त हो गई ना, तो उससे मुक्त आदि चूर्ण। ओके, तो ये कुछ फॉर्मुलेशन है जो इस ट्रिक से आपको याद हो सकते हैं। कि जैसे ही क्योर हो गया तो नेक्स्ट इन्होंने ट्रीटमेंट ये लिया कि एलपीजी का जो है ना, इन्होंने नस्य लिया। ओके, और एलपीजी का नस्य वो उसी स्त्री को चंदन ने दिया। कहने का मतलब अब तक जो हमने पढ़ा कि वो तो ट्रीटमेंट था इसको हिक्का को दूर करने का। अब हिक्का से जैसे ही मुक्त हो गई और फ्यूचर में अब उसे हिक्का ना हो, तो एक चंदन नाम का लड़का है, उसे बोला है जो स्त्री निधि है जिसको हिक्का हुआ कि उस स्त्री को नस्य दो। और नस्य में भी आपको क्या याद रखना है, एलपीजी जो गैस होता है ना, उस एलपीजी का नस्य दो। एल से लहसुन, पी फॉर प्लांडू, एंड जी फॉर गाजर। तो सबसे पहले जो ये एलपीजी है, या तो आप इस तीनों का स्वरस दे दीजिए नस्य में, या फिर आप जो है चंदन ने उस स्त्री को एलपीजी का नस्य दिया ना, तो स्त्री और चंदन से आप ये याद रख सकते हैं कि स्त्री से स्त्री का दुग्ध है, चंदन मीन्स चंदन। तो स्त्री के दूध को जो है चंदन के साथ मिला करके उसका नस्य देना है। ओके, नारी क्षीर को चंदन के साथ। तो ये इसका जो है नेक्स्ट क्योर है। तो ओवरऑल जो है आपको वो स्टोरी याद रखना है कि उसकी हिक जो हुआ तो उसकी माता ने, निधि की माता ने उसे ये दे करके, मूंग का रस दे करके बोली यू शट अप। देन 10 हिंग का यवागु दी, नहीं ठीक हुआ तो भागी भागी नगर से पाठा का शव लाई। एंड फाइनली उसमें 10 तेजोवती को घी के साथ मिलाकर मन से शिला पर लगाई। एंड फाइनली सवारचल का चूर्ण सटाते ही हिक्का से मुक्त हो गई। और मुक्त हो गई तो आफ्टर क्योर जो है ट्रीटमेंट ये किया इन्होंने कि आगे हिक्का ना हो, तो चंदन ने उस स्त्री को एलपीजी का नस्य दिया। ओके, तो ये हो गया इसका
चिकित्सीय योग इसमें सारे के सारे। चिकित्सा सूत्र एंड चिकित्सीय योग के बाद कुछ और भी उपाय इन्होंने बताया है, उसे भी पढ़ लेते हैं। एक मानसिक उपाय जो नॉर्मली हम लोग भी देखते हैं, जैसे वैसे यहाँ जितने भी चिकित्सा सूत्र ये पूरे हिक्का श्वास का सभी के लिए, ओके। फिर भी हमें याद करने के लिए ये इमेजिन कीजिए कि आपको यदि हिक्का यानी हिचकी हिकअप जो होता है, तो नॉर्मली क्या करते हैं, माइंड डाइवर्ट करते हैं या फिर पानी पीते हैं, ये सब करते हैं ना। सहसा अचानक जो है ऐसा कुछ स्टेप लेते हैं कि उसको भूल जाए तो हिक्का शांत हो जाता है। नॉर्मली पानी पी लेते हैं या कुछ और चीज़ में अपने आप को बिजी करते हैं। तो ऐसा ही उपाय इन्होंने ही बताया कि पहला तो शीतंबू से एक ठंडा जल जो है उसे सेकना है या पीना है। देन सहसा त्रासन, अचानक उसको त्रासन या विस्मापन करना है या भय दिखाना है, क्रोध, हर्ष, प्रिय, उद्वेग, इन सभी चीज़ों के जरिए उसको जो है माइंड डाइवर्ट कर देंगे तो उसका हिक्का शांत हो जाता है, ओके। नेक्स्ट है कि हिक्का और श्वास जो है इसको नाश करने वाले कुछ औषध, अन्न एंड पान क्या है वो देना है। तो उसके लिए सिंपल है कि वात एंड कफ इन दोनों को याद रखना है, ओके। कफ वातजन्य रोग है तो कफ एंड वात को नाश करने वाले जो भी औषध, आहार, ठीक है, या फिर पान जो है हो उनका यूज करना है, या फिर उष्ण लेना है, या फिर वात अनुलोमक, ओके। तो हिक्का श्वास नाशक जो भेषज अन्नपान में आपको कफ एंड वात नाशक लेना है, औषध, अन्न, पान जो भी है, या फिर इसके साथ साथ जो उष्ण होते हैं, तो उष्ण जो वात एंड कफ दोनों को शांत करते हैं, क्योंकि कफ में भी शीत है, वात में भी शीत है, और उष्ण जो है उसका अपोजिट होता है, एंड वात अनुलोमक। इसके अलावा इन्होंने एक एकांतिक चिकित्सा की भी बात की है। एकांतिक चिकित्सा कहने का मतलब कि इनका निषेध करने के बारे में इन्होंने कहा, ऐसा नहीं कि ये करना है, ओके। एकांतिक चिकित्सा करने का मतलब है कि कोई एक दोष के लिए ट्रीटमेंट करना है, या तो वात के लिए या फिर सिर्फ कफ के लिए कर रहे हैं, तो वो एकांतिक चिकित्सा है। लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि उसका निषेध करना है, वो नहीं करना है। तो फिर करना क्या है कि दोनों करना है, यानी कि ऐसा औषध अन्नपान देंगे जो वात को बढ़ाए एंड कफ को घटाए। सिर्फ वात को बढ़ाए ऐसा नहीं करना, या सिर्फ कफ को घटाए वैसा नहीं करना, उसका निषेध करना है, क्योंकि वो एकांतिक चिकित्सा होगा। और इन्होंने एकांतिक चिकित्सा का निषेध कहा है, ओके। तो क्या करना है, या तो वात बढ़ाना एंड कफ घटाने वाले औषध लेना है जो दोनों काम करें, एक तरफ से वात बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ से कफ घटा रहा है, या फिर कफ बढ़ाना और वात घटाने वाले औषध सब बोले, ओके। लेकिन सिर्फ वात बढ़ाने वाला या सिर्फ कफ घटाने वाले औषध अन्नपान का सेवन नहीं करना है, ओके। साथ साथ जो है यहाँ पे थोड़ा कंट्रोवर्सी मुझे लगता है, लेकिन उन्होंने ऐसा बताया है। सबसे पहले कंट्रोवर्सी मतलब इनके कॉन्सेप्ट का कंट्रोवर्सी, लेकिन ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये भी सही है कि उन्होंने कहा है कि वात शामक यदि हम औषध अन्नपान देंगे ना तो वो बेस्ट है। लेकिन इन्होंने एकांतिक में क्या कहा है कि सिर्फ एक का ट्रीटमेंट नहीं करना है, या सिर्फ वात का या फिर सिर्फ कफ का ट्रीटमेंट नहीं करना है। ऐसा औषध अन्नपान देना है जो वात को बढ़ाए और कफ को घटाए, या फिर वात को घटाए एंड कफ को बढ़ाए, ऐसा देना है। लेकिन उसी श्लोक के लास्ट में इन्होंने बताया है कि जो अनिल नाशक जो होते हैं ना उसको श्रेष्ठ कर बताया है। ताभ्याम प्राय श्रेयो अनिलापहम, अनिल को जो नाश करने वाले जो होते हैं वो श्रेष्ठ होता है। सो आपको ये भी याद रखना, ओके। एंड लास्ट में इन्होंने ब्रिंगन एंड समन चिकित्सा की बात की है। ब्रिंगन चिकित्सा जो है रोग एवं उपद्रव को अल्पशक्य यानी सुख साध्य होते हैं। ब्रिंगन चिकित्सा में बोला है अल्पशक्य मीन्स सुख साध्य होता है। समन चिकित्सा बोल रहा है न अत्यर्थ अपाय मीन्स अधिक अपाय या अधिक उपद्रव का भय नहीं होता। एंड जो कर्षण या लंघन चिकित्सा है इसमें इन्होंने बताया है कि भ्रीसो अशक्य, बहुत ही ज़्यादा अशक्य या असाध्य हो जाता है। इसमें ब्रिंगन चिकित्सा सबसे बेस्ट है क्योंकि ये सुख साध्य होता है। समन चिकित्सा वो भी ठीक है क्योंकि ये ज़्यादा उपद्रव नहीं करता है, लेकिन कर्षण या लंघन चिकित्सा नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके वजह से ये असाध्य हो जाता है, ओके।